हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनुभव द्विवेदी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट एन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आईएससी क्लास 12 के केमिस्ट्री में मार्किंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर चैप्टर केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कितना वेटेज एक्वायर करता है। ठीक है, अभी हम लोग आईएससी के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सीबीएसई का भी जानेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे आईएससी जैसे अभी हमारा रिड्यूस सिलेबस ही चल रहा है। अभी हमारा कोई ओरिजिनल सिलेबस जो कोविड के पहले वाला सिलेबस नहीं है, रिड्यूस सिलेबस है कोविड के बाद वाला। तो उसमें हम लोगों के टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर फिजिकल के, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, एंड बाकी के बच्चे हुए हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हैं ऑर्गेनिक के। अगर वेटेज देखा जाए तो फिजिकल 25 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का इनऑर्गेनिक, एंड रेस्ट 31 मार्क्स का हमारा क्या है, ऑर्गेनिक में। इसमें 3 चैप्टर्स में जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स सोल्यूशन एक्वायर करता है 9 मार्क्स, जिसमें समझिए आप 9, अब क्योंकि फिजिकल का चैप्टर है तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है एमसीक्यूज पर, प्लस हमें ध्यान देना है न्यूमेरिकल अप्रोच एंड एनालिसिस। अगर आप सब लोग इस साल का आईएससी का सैम्पल पेपर देखे होंगे तो उसमें आप लोग को ये ज़रूर पता चलेगा कि इसमें इस बार आईएससी ने थोड़ा सा गेम खेला है पेपर में। एनालिसिस वाले क्वेश्चन, केस बेस वाले क्वेश्चन, इन सबको भी इंट्रोड्यूस किया है। पुराना पेपर नहीं रहा है। आईएससी अब अपने बच्चों को चाहता है कि वो और ज़्यादा समझदार बने। ठीक, तो 25 मार्क्स में से 9, 8 एंड 8 मार्क्स एक्वायर किया जा रहा है ईच सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स रेस्पेक्टिवली। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ईच चैप्टर को मिले हैं 7 मार्क्स। 7 मार्क्स यानी टोटल हो गए 14। डी एंड एफ ब्लॉक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बनते हैं रिएक्शंस के क्वेश्चन, जिसमें आपको K2Cr2O7 एंड KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर रिएक्शंस के क्वेश्चन बनेंगे, लेंथेनाइड्स के क्वेश्चन, एक्टिनाइड्स के रीजनिंग के क्वेश्चन, एंड डी ब्लॉक के रीजनिंग के क्वेश्चंस। यही पैटर्न है डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे इजी चैप्टर है रिडॉक्स का अगर देखा जाए ढंग से, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर उसके बाद हम लोगों का ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर उसके बाद आता है आपका जैसे कलर का, जैसे एक फेमस क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है डेल्टा ओ लेस देन डेल्टा पी, ये वाले क्वेश्चंस, इस पर आपको खास कर ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजी है ऑर्गेनिक में, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे छोड़ कर ना जाए। और लास्ट बचता है हमारा ऑर्गेनिक, और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला पोर्शन 31 मार्क्स का है ऑर्गेनिक। अब इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऑर्गेनिक को इंडिविजुअल चैप्टर्स के फॉर्म में नहीं पढ़ सकते। लाइकवाइज जो बच्चा देख रहा है कि उसने सोचा कि हम एल्केन हैलाइड एंड एराइल हैलाइड वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि 5 मार्क्स का है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है ऑर्गेनिक के साथ कि भले ही आपका एल्केन हैलाइड एराइल हैलाइड 5 मार्क्स का है या नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड 5 मार्क्स का है, तो आप छोड़ दो, आप सोचो 10 मार्क्स चला जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनिक एक इंटरवोवन चैप्टर पोर्शन है। इंटरवोवन पोर्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक में आपका एक क्वेश्चन तैयार किया जाएगा जो स्टार्ट होगा एल्केन हैलाइड से और एंड होगा नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड से। आपने सोचा कि आप बस ये 2 चैप्टर्स पढ़ लो और बाकी के चैप्टर्स छोड़कर ऑर्गेनिक का एक कंप्लीट क्वेश्चन एक्वायर कर लो, मार्क्स ले आओ, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑर्गेनिक में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ कुछ नहीं सकते हो। बाकी बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका बाकियों के चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं रिएक्शंस वाले, उनका बायोमोलिक्यूल से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। इंडिविजुअल अलग क्वेश्चन बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ ग्लूकोज के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। एंड ऐसे ही चीज़ें जैसे विटामिन के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। फिर हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स में अल्फा अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, और वैसे ही डीएनए एंड आरएनए के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब इनका कोई बहुत खास रिलेशन बाकी के चैप्टर्स के साथ नहीं है। मतलब जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हम ऑर्गेनिक में कुछ छोड़ना चाहते हैं, आखिरी मोमेंट पे जो चैप्टर छोड़ सकते हो, वो मैं सलाह दूंगा। मैं तो ऐसे भी सलाह दूंगा कि ना ही छोड़ो तो बेहतर है। लेकिन अगर छोड़ने चाहते हो तो आप बायोमोलिक्यूल्स को ट्राई कर सकते हो छोड़ने के लिए। अदरवाइज अटेम्प्ट तो सब करो। बायोमोलिक्यूल्स का किसी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है खास।